पढ़ लिया करो, थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो अपने ऊपर, क्या कर सकते हो, जीवन में तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। हम तो ज़्यादा कष्ट देते नहीं तुम लोग को, थोड़ा सा डोज देते हैं, थोड़ा सा, है कि नहीं, ज़्यादा डोज तो देते नहीं है। चलो पिछले क्लास में आई थिंक पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे हम, आई थिंक खोपड़ी वाली पढ़ा दिया था ना, खोपड़ी वाली बोन पढ़ा दी थी नहीं, क्रेनियल बोन। कितनी बोन रहती हैं क्रेनियल में, कितनी बोन रहती हैं? 8। ठीक है, आगे वाली कौन सी बोन? ये वाली कौन सी बोन है? फ्रंटियल बोन। फ्रंट में तो फ्रंटियल। ये वाली कौन सी है? पैराइटल, कान के पास टेम्पोरल। ये वाली ऑसिपिटल, पीछे वाली। आंख के पास इथमॉइड। अब ब्रेन के बीचों बीच कौन सी है? सेफनाइड बोन। ठीक है, सेफनाइड बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? किस स्ट्रक्चर की रहती है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की रहती है। ठीक है, की स्टोन ऑफ द क्रेनियल बोन। तो 8 बोन थी, 8 याद है कि नहीं? याद है ना? याद है कि नहीं? फिर से रिपीट करवाऊं? पहले आगे वाली कौन सी? फ्रंटियल। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो। ठीक है, जोर जोर से बोलोगे याद हो जाएगा। मैंने बोला 206 हड्डियां ऐसे याद हो जाएंगी, कुछ है नहीं उसमें। कौन सी? फ्रंटियल। ये कौन सी? पैराइटल। कौन सी? कौन सी? कौन सी? कितनी संख्या में? 2। फ्रंटियल कितनी संख्या में? ठीक। कान के पास कौन सी? टेम्पोरल। कौन सी? कौन सी? कौन सी? क्या यार, कौन सी? टेम्पोरल बोन। कितनी संख्या में? ठीक है, तो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 4 और 4 1 5। ये वाली कौन सी? ऑसिपिटल। कौन सी? कौन सी? कौन सी? संख्या में 6 हो गई, बच गई 2 और। ठीक है, यहां पे आंख के पास, ये दोनों आंख के पास ही रहती है एक बोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? इथमॉइड बोन। क्या? 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 इथमॉइड। ठीक है, और एक हमारे जितनी भी अब क्रेनियल बोन है उसके बीचों बीच एक बोन रहती है। ठीक है, उस बोन को क्या बोलते हैं? सेफनाइड बोन। क्या? सेफनाइड बोन। क्या? अबे क्या? 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 किस स्ट्रक्चर की? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की रहती है। और ये इकलौती ऐसी क्रेनियल बोन है जो सभी को क्या करती है? टच करती है, सबसे टच में रहती है। और इसमें एक गड्ढा भी रहता है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? ऐसा गड्ढा रहता है सेफनाइड बोन में, क्या बोलते हैं इसको? सेला टर्शिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्शिका। यह गड्ढा किस लिए है? यहां पे एक ग्लैंड को जगह देता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, सेला टर्शिका उसका क्या होता है। और खोपड़ी में एक छेद भी होता है कि नहीं? है तो नहीं? खोपड़ी में एक छेद भी होता है कि नहीं? उस छेद को क्या बोलते हैं? फर्मन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं? फर्मन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं? फर्मन ऑफ मैग्नम। और ये जो होल होता है किस हड्डी में होता है? ब्रेन की किस हड्डी में? खोपड़ी की किस हड्डी में रहता है? ऑसिपिटल में। किस में रहता है? ऑसिपिटल में। और इस छेद का काम क्या होता है? इस छेद का काम क्या है? बेसिकली इसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन से जुड़ा रहता है। ठीक है, यही तो है। तो ये रही हमारी, मान लेते हैं ऑसिपिटल बोन है, तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेसिकली यहाँ पे एक होल रहता है, इसी होल को हम बोलते हैं फर्मन ऑफ मैग्नम। और इसी के थ्रू ये जुड़ा रहता है। ठीक है, और कुछ बताया था? अच्छा, जो हमारी ये रिब्स हैं, ठीक है, ये कौन सी हड्डी है? बैकबोन है। बैकबोन की जो पहली हड्डी होती है, जो उसको क्या बोलता हूँ? एटलस बोलता हूँ। ठीक है, तो एटलस और ऑसिपिटल बोन जो होती हैं एक दूसरे से एक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्या नाम है? कॉन्डाइल। क्या नाम है? कॉन्डाइल। कॉन्डाइल। ठीक है, किसको डायल करना है? तो वही कॉन्डाइल। क्या नाम है? कॉन्डाइल। ठीक है, क्या नाम है? कॉन्डाइल। ठीक है, अपने को याद करने से मतलब है। क्या नाम है इसका? कॉन्डाइल होता है। कॉन्डाइल प्रोटीन का ये भाई साहब बना रहता है। और ये भाई साहब क्या करता है? ऑसिपिटल बोन
और यहाँ पे जो एटलस बोन होती है, जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है रिब्स की, ये होती है रिब्स आपकी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक प्रोटीन से जुड़ी रहती है जिसका नाम क्या है, कौन, किसको डायल कर रहे हो पता नहीं, कौन डायल, क्या नाम है, कौन डायल, ठीक। चलो यहां तक तो हमने पढ़ा था। अब आते हैं कौन सी बोन हो गई आपकी, फेस की बोन। फेसियल या फेस बोन, फेस बोन ही लिख देता हूं, हटा, फेसियल तो तुम लोग करवाओगे, है कि नहीं, फेशियल तो करवाओगे ना। फेस बोन, देखो फेस बोन कितनी होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, ये भाई साहब होती हैं 14, ठीक है, 14 होती है, ठीक है, बताया भी था। 14वीं का चांद है भाई, तो 14वीं का चांद है, तो 14वीं का चांद में कितनी, 14वीं, तो 14 हो गया, ठीक है ना। तो 14 बोन होती हैं आपके फेस में, ठीक है। अब कौन कौन सी, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है यार इसका। ये तुम्ही में से किसी एक का फोटो है, ठीक है। एक मिनट, कौन का पिया रहा है बे, सास भी कभी बही थी वही वाला कि पार्टी में, बताओ हम लोग को बुलाया ही नहीं, अकेले अकेले पार्टी कर रहा है यहाँ पे लोग, हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ठीक है, बेटा बात मत करो, बना रहा था कुछ लेकिन बन गया है कुछ, कोई नहीं। ये तुम्हारी खोपड़ी में से किसी एक का फोटो है। सेट अरे यार हटाओ, ये फोटो बड़ा दिक्कत कर देता है यार, इसीलिए बोला था इंटरनेट रहता तो फटाक से निकाल देता है, निकलता कहाँ यार, चलो हटाओ, हाथ से ही काम चला लेते हैं। पता नहीं, चलो तुम्ही में से किसी एक का एक्सरे करूंगा तो ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, बेसिकली फेस बोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फेस बोन, फेस बोन में देखो क्या क्या आता है, ठीक है, अपने को मतलब है याद करने से, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या चल रहा है। ये जो नीचे देख रहे हो, ये नीचे वाला जॉ देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ये हो गया 1 नंबर, ठीक। नीचे वाला जॉ इसको बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे वाला जॉ है इसी को, ये वाली हड्डी है ये वाली, ठीक है। टोटल 14 हड्डी हैं, एक होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इस हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। क्या नाम है इसका, मैंडिबल बोन। क्या नाम है, मैंडिबल बोन, या इसी को क्या बोल देते हैं, लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब निचला जबड़ा, तो निचला जबड़ा जो आपका ये वाला, इसी को क्या बोलूंगा मैं, मैंडिबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आंख के पास, जो आंख है, आंख के पास एक बोन है, ठीक है, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्राइमल बोन,
ठीक है। लैक्राइमल बोन, जैसे कि आप ही की आंख के ऊपर ही एक ग्लैंड रहती है जिसको क्या बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड, जहां से क्या निकलते हैं, आपके आंसू निकलते हैं। आंसू जिस ग्लैंड से निकलते हैं उसका नाम क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड, और उसी के पास एक बोन आपकी पाई जाएगी, उसका क्या नाम है, लैक्राइमल बोन। तो एक इधर और एक इधर, तो टोटल संख्या में कितनी, 2। ये कितनी संख्या में, एक ही हमारे पास जो है, ठीक है। अब आते हैं ऊपर में, तो ऊपर में देखो ये वाला हिस्सा, एक और एक ये, तो इसको बोलते हैं जो ये लोअर जो हो गया, ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया, अपर जो हो गया, ठीक है। तो अपर जो हो गया ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक साइड एक इधर और एक इधर। तो अपर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्जिला, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्जिला। तो अपर जो, देख आपको एग्जाम में अपर जो नहीं आएगा, ठीक है, आपको ये नहीं बोलेगा कि अपर जो कहाँ पाया जाता है, वो तो गधा घोड़ा भी देख के बता देगा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। क्या बोलेगा आपसे कि मैग्जिला कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्जिला, तो लो अपर जो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्जिला। लोअर जो को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये कितनी संख्या में, एक ये, कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब आते हैं, और अब क्या बच गया भाई, यहाँ पे देखो नाक के पास, ये देखो ये जो नाक है हमारा, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, तो ये जो हड्डी है, एक ये इधर और एक इधर, फील कर रहे हो, फील कर रहे हो, यहाँ पे देखो, ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों हड्डी इस नाक के पास है। तो नाक के पास, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया है नेजल बोन, ठीक है। कौन सी बोन, नेजल बोन। तो नेजल मतलब क्या होता है, नाक, तो नेजल बोन संख्या में कितनी, 1 या 2, 2 हो गई, एक इस साइड और एक इस साइड। फिर आगे बढ़ो, फिर यहां से आगे बढ़ो, तो यहां पे देखना अंदर की तरफ, यहां पे बढ़ो, यहां पे एक, यहां पे देखो, यहां पे एकदम बीचों बीच ये वाली, ये देख रहे हो, ये बीचों बीच, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जा तू क्या कर जा, मर जा। तो वो मर, वो क्या बोल रहे हैं, वो मर, क्या बोल रहे हैं तुम, कि जाओ तुम मर जाओ, तो उसको बोले वो मर, तो वो मर, तो नाम क्या है इसका, वो मर। कहां पे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में, अब यहीं पे अंदर में फील नहीं कर पाओगे, उंगली घुसाना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा। अब घुसा सकते हो तो भाई घुसा के फील कर सकते हो, तो ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे नाक के पास, यहाँ पे वोमर के पास ही यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया रेड पेन से। इसका नाम क्या होता है, इसका होता है इंफेरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंफेरियर नेजल कॉन्चा, कौन का, ठीक है, कौन का, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, एक इधर और एक इधर, टोटल कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब जीभ को ऊपर के तरफ जब लेके जाते हो, तो जो क्या होता है, तलुआ होता है, तलुआ जिसको बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, तलुआ। तो वो भी क्या है, एक हड्डी है। तो क्या कितनी रहती है, एक इस साइड और एक किस साइड, तो दोनों मिलके आ गई, तो यहाँ पे कितने के 2। तो उसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका तलवा होता है, जीभ ऊपर करोगे तो पता चल जाएगा, फील हो जाएगा आपको कि भैया यहाँ पे कोई एक हड्डी है। उस हड्डी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या भाई, प्लेटिनम नहीं बे, प्लेटाइन, प्लेटिनम घड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, प्लेटाइन, ठीक है, प्लेटाइन इसको बोलते हैं। ये भी संख्या में कितनी, 2, तो 2 इधर हो गई, 2 उधर गई, 4, 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 2 12 है कितनी, 14। एक और कौन सी हड्डी बच गई रे, अच्छा, गाल वाली भाई सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी, गाल वाली, ठीक है, जिसको चमकाते हो तुम लोग, इसको बोलते हैं क्या, जाइगोमैटिक बोन। हिंदी में क्या, और इसका कितनी होती है संख्या में, 2। और इसको क्या बोलते हैं, चिक बोन भी बोलते हैं, ठीक है, चिक बोन भी बोलते हैं। चिक मतलब कौन सी बोन है, ये गाल वाली, ठीक है। एक बार देखो फिर से लिखना बना भी, देखो कौन कौन सी बोन है, टोटल 14 हो गई। अब बताओ ये वाली कौन सी है, मैंडिबल, ठीक है। लोअर जो, ऊपर जाएंगे तो अपर जो, कितने संख्या में, 2, नाम क्या है,
मैक्सिला, ठीक है। तो दो, एक इधर, ये दो उधर, तीन। आंख के पास लैक्रिमल, क्या नाम है? लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है बेसिकली वो क्या करती है? आंसू बनाती है। उसी के पास एक बोन है, उसका नाम क्या है? लैक्रिमल बोन। संख्या में कितनी होंगी? दो। अब तुम्हारे पास दो आंखें तो दो ही होगा। अब भले तुम्हारे पास एक आंख हो तो हो सकता है एक हो, तुम्हारे पास कितनी है? दो है, तो एक इधर और एक इधर, तो कितनी हो गई? पांच, ठीक है, पांच हो गई ना, ठीक है, पांच हो गई। अब आते हैं कहां पे? ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये भी, अच्छा इस गाल के पास ये वाली देखो, ये वाली हड्डी फील करना, पकड़ो ऐसे और ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे फील करो, ठीक है। ये वाली हड्डी देख रहे हो जिसको ऐसे 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 करते रहते हो, वही वाली हड्डी है ये, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? जाइगोमेटिक बोन। कौन सी मैन? जाइगोमेटिक बोन। तो गाल के पास जो बोन है ये कौन सी है? जाइगोमेटिक बोन। संख्या में कितनी? दो, एक इधर एक इधर, ठीक है, हो गई सात। उसके बाद नाक, नाक के पास चार बोन रहती है, ठीक है। ये वाली बोन है कौन सी? नेजल बोन, ठीक है ना, ये वाली ऊपर में। तो एक इधर, दो, सात, दो, नौ हो गई। एक हो गई, ये कौन सी है? वो मर, ठीक है, क्या नाम है उसका? वो मर, ठीक है, वो मर। तो वो मर हो गई एक, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक इस उंगली डालोगे तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा ऊपर से, ये तो पक्का है, ठीक है। तो यहां पे ही दो और बोन रहती हैं जिसका नाम क्या है? इंफीरियर नेजल कोंका, ठीक है, इंफीरियर नेजल कोंका। संख्या में कितनी है? दो, ठीक है। और ऊपर से एक बच गई कौन सी? आपका तालू जो रहता है, ठीक है, जिसको तलवा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लेटाइन। तो एक इधर और एक इधर, टोटल कितनी हो गई? 14, ठीक है। अब लिखो लैक्रिमाइल। लैक्रिमाइल ग्लैंड होती है, ग्लैंड यहीं पे, ठीक है, एक ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? आंसू निकालती है, ठीक है, आंसू निकालती है। तो उसी के पास ये भैया एक बोन है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैक्रिमाइल बोन बोलते हैं। याद हो गई सारी हड्डी? पूछो किसी से भी, पूछ लो, नहीं पूछू? अरे यार पहले लिख लो। कसम खाए, लिख लिया? कहां पे? ये मैंडिबल, लोअर जॉ, निचला जबड़ा, ठीक है। हाँ ये कितना? लोअर जो तो एक ही होगा ना, तो यह कहाँ है? देखो ये कितना है? एक ही है, तो यहां पे लिखे हैं एक। CON ही होगा यहाँ पे। लिख लिया? ये तलवा है, तलवा, तालू जिसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? बढ़ू? अबे यार
लिखते लिखते आधा घंटा निकाल दो तुम लोग, कब पढ़ाएंगे खाक। हो गया भाई? चलो यहां पे देखो, ये जो मैंडिबल बोन होती है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है हमारे बॉडी की। ये कौन सी बॉन्ड है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है हमारे पूरे बॉडी की। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, देखो जैसे कि शेर को देखो, शेर का जो जबड़ा होता है काफी तगड़ा रहता है। ठीक है, शेर के पंजे से बच भी सकते हो, लेकिन उसके पंजे से मतलब उसके जबड़े से बच पाना असंभव है, क्योंकि सबसे जैसे हम देखो ये जो हड्डी होती है सिर्फ हमारे में ही नहीं, जितने भी जानवर है सब में स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी का हुआ है खाने। अब आदमी बाकी हड्डी तो ऐसे पड़ी रहती है, लेकिन इसको तो भाई चलाना पड़ेगा ना खाने के लिए, तो बरसों से इसका यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते भाई सब क्या हो गई, सबसे स्ट्रांग है। तो जानवरों में जैसे शेर होता है, तो शेर का भी जो जबड़ा होता है लोअर जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो हमारे अंदर भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, और जानवर रहते हैं उनमें भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यही होती है। ठीक है, लोअर जो, क्योंकि चलाना है आपको, ऊपर वाला जो है वो मूव नहीं करता है, नीचे वाला ही जो आपका जबड़ा होता है वही मूव करता है। जब कभी खाना खाते हो तो इसको कभी मूव किया, ये कभी मूव करता है, ऊपर वाला जो नहीं कर सकता, यही करता है, इसी को ऊपर नीचे करता है। तो ये भाई सब अभी से नहीं, जब से जीवन की शुरुआत हुई तब से भैया इसका यूज हम करते रह रहे हैं। तो करते 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 ये भाई साहब क्या होगी, सबसे ज्यादा यूज इसी हड्डी का कर रहे हैं, तो जिसका ज्यादा यूज करेंगे भाई साहब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, ये जो बोन होती है लैक्रामाइल सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ऑफ फेस बोन। फेस बोन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फेस बोन में सबसे छोटी कौन सी है, लैक्रामाइल। ठीक है, हाँ भाई आंख वाली, ये आंख लिख दूं क्या, आंख वाली, ठीक है, आंख वाली। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो देखो ये बोन है लोअर जो, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ये इकलौती ऐसी बोन है, ठीक है, जितनी भी आप बोन देख रहे हैं सबके टच में है। देखो इससे भी टच में है, इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, और ये देखो जाइगोमेटिक इसके भी टच में है। ठीक है, सबके टच में है, एक को छोड़ के, वो कौन सा है, लोअर जो। लोअर जो होता है उसको छोड़ के जितनी भी आपने फेस बोन देखी है सब में ये टच में रहता है। तो ये भाई साहब क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विथ ऑल द फेशियल बोन, all the face bone except what, except the mandible bone। ठीक है, चलो लिख लो। ठीक है, ये जो ऐसी बोन है ये सभी बोन से कनेक्टेड है एक्सेप्ट वन बोन, वो कौन सा नाम है, लोअर जो होता है उसको छोड़ के। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, वो। ठीक है, लैक्रामाइल आंख वाली। ठीक है, चलो हो गया। पढ़े भाई, अरे यार फोटो बनाने तो नहीं लग गए ना भाई, ये फोटो तो बस तुमको दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि फोटो बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट तुमको नहीं बनाना है, ठीक है, बस तो समझाने के लिए थे। ठीक है, अब आते हैं, देखो 14 हमारे पास कौन सी फेस बोन, कौन कौन सी है, सबसे ये वाली कौन सी है, क्या नाम है, मैंडिबल। क्या नाम है, क्या क्या, ठीक है, कितनी है नंबर में, ऊपर वाली कौन सी, मैक्सिला। क्या नाम है, क्या क्या, संख्या में, ठीक है। यहां वाली आंख के पास कौन सी है, अबे आंख के पास कौन सी, यहां लिख भी दिया है, लैक्रामाइल। कौन, क्या नाम है, क्या क्या, संख्या में, गाल के पास जाइगोमेटिक। क्या नाम है, क्या नाम है,
संख्या में, ठीक है। नाक के वाली, ये वाली कौन सी है? नेजल बोन, क्या नाम है? क्या संख्या में? फिर उसके बाद ये वाली क्या नाम है? क्या संख्या में? इसके अंदर इंफीरियर नेजल कॉन्का, क्या नाम है? एक साथ बोलो यार, क्या संख्या में? और भी कुछ बचा? अच्छा ये वाली, ठीक है। आपका जो तलुआ है, ठीक है, जीभ को ऊपर डाल, जीभ को ऊपर करो, वहां पे आपको एक हड्डी नजर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? तालू, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? प्लेटाइन, क्या नाम है? क्या क्या संख्या में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंफीरियर नेजल कॉन्का जो है, यहाँ पे एक और काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैं सांस लेता हूँ, ठीक है, अब सांस में ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि गर्म हवा भी आ सकती है। जैसे कि मान लेते हैं ठंडी का टाइम है, आप आग ताप रहे हैं, तो जो वहां के आसपास की एयर तो काफी गर्म है कि नहीं? अब आपने सांस लिया, तो सांस लिया तो गर्म हवा आपके अंदर गई, तो आपके लंग्स के पास जाके आपके लंग्स को क्या कर सकती है? इफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो बेसिकली ये भाई साहब इंफीरियर नेजल कॉन्का क्या करता है? जो भी गर्म हवा जाती है अंदर, उसको क्या कर देता है? कूल डाउन कर देता है। तो मतलब कि ये भाई साहब क्या करता है? जो हॉट एयर जो होती है, जो अंदर जाती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है। तो हॉट एयर जो होती है किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कूल एयर में, ठीक है। ताकि हमारा क्या करें? हमारा लंग्स वंस जो हो अंदर में है वो डैमेज नहीं हो, बस इसका एक काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है? गर्म हवा को ठंडी हवा में ये बदल देता है। तो गर्म हवा को किस में बदल रहा है? ये ठंडी हवा में बदल देता है। नहीं तो हमारा लंग्स जो होगा वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, क्योंकि गर्म है, अंदर के जितने भी पार्ट है बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। हल्का सा भी कुछ चोट भी लग जाएगी तो डैमेज हो सकते हैं। तो एयर ये जो गर्म हवा ले रहे हैं वो उसको डैमेज कर सकता है। इसी वजह से ये भाई साहब क्या करता है? समझ लो कि ये एयर कंडीशन की तरह काम कर रहा है हमारे सिस्टम, हमारे बॉडी में, ठीक है। तो एयर कंडीशन का काम कर रहा है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका? इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। यहाँ तक हड्डियां याद हो गई, ठीक है। 14 ये हो गई, और पीछे कितनी थी? 8, ठीक है, याद हो गई वो सब। अब आते हैं आगे, बढ़ो आगे, बढ़े, चलो। अब आते हैं भाई कान के पास, ठीक है। तो कान की वाली हड्डी बच गई, ठीक है। तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं? एक कान में 3, ठीक है। तो 3 इधर, 3 इस कान में और 3 इस कान में, टोटल कितनी हो गई? 6। अब याद कैसे करें? अब देखो, याद करने का तरीका बहुत आसान है। कभी ना कभी तुम अपनी मिस से पढ़े ही होगे, हैं? मिस से पढ़े होगी नहीं? मिस से पढ़े ही होगे, ठीक है। तो वही भाई, अब मिस से ही हम याद करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, ये जो कान के पास जो 3 हड्डियां होती हैं, मान लेते हैं कि ये आपका कान है, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है। तो यहां पे कान है, ये आपका, तो यहां पे देखो 3 हड्डियां आपको पाई जाएंगी, ठीक है। तो एक हड्डी देखो ऐसे रहती है, ठीक है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, जो हथौड़ा रहता है उस स्ट्रक्चर की रहती है। और एक हड्डी भाई साहब ऐसे रहेगी, ठीक है। और एक और हड्डी है वो रहेगी ऐसे, ठीक है। 3 अलग अलग स्ट्रक्चर की हैं तीनों, ठीक है। अब ये जो हड्डी है, देखो नाम क्या है? मिस। तो एम से इसका नाम मैंने क्या कर दिया? इसका नाम मैंने कर दिया मेलुअस। क्या नाम है? मेलुअस। क्या क्या? अब इस भाई साहब का नाम क्या है? आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इनकस। क्या नाम है? इनकस। बच गया एस, और एस से लास्ट वाली कौन सी बच गई? इसका नाम होगा कौन सा? स्टेप्स। और ये जो हड्डी होती है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? ये। लेकिन हमने अगर फेस की बात की जाए तो फेस में सबसे छोटी कौन सी? लैक्रिमाइल। लेकिन पूरे बॉडी की सबसे छोटी कौन सी है? स्टेप्स। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है यही, ठीक है। और ये जो होती है ये एक स्ट्रक्चर कौन सा है? हैमर लाइक स्ट्रक्चर की ये होती है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर। तो 3 हड्डियां इस साइड रहेंगी इस कान में, और 3 इस साइड में, तो 6 हो गई। तो नाम क्या हो जाएगा? मिस से याद रखेंगे, एम से हो जाएगा मेलुअस, आई से हो जाएगा इनकस, और एस से हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है, और जो भाई साहब ये कौन सी हड्डी है?
जो मेलुअस है ये भाई साहब क्या है, सबसे क्या नाम है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर की ये होती है। ठीक है, अब इसको लिखो मेलुअस। ठीक है, दो सौ छह हड्डियां सब आपको याद करनी है। ठीक है, एक भी हड्डी नहीं छूटना है, सारी हड्डियां याद करवाऊंगा अभी, रुको ना अभी, आज ही सब याद हो जाएगा। लिख लिया, लिख लिया, चलो अब देखते याद करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, तीन हड्डियां हैं, एक का नाम है मेलुअस, एक का नाम है इनकस, एक का नाम है स्टेप्स। देखो कैसे याद करना है इसको। देखो कान तुम लोगों का कैसा रहता है, हमेशा गंदा रहता है, मैल उसमें हमेशा रहता है कि नहीं। तो हम लोगों के कान में मैल रहता है कि नहीं, तो पहला नाम मैल रहता है ना, मैल रहता है, पता है हमको, कान साफ करते नहीं हो तुम लोग। तो देखो क्या ना कैसे याद करेंगे, तो हमारे कान में क्या है, हमारे कान में मैल है, तो मैल अस, क्या नाम है, मैल अस, एस मतलब हम लोग, मैल मतलब मैल, तो मैल अस, तो मेलुअस नाम हो गया इसका, है कि नहीं। तो मेलुअस, तो मेलुअस कैसे, मेलस, ऐसे याद करना है इसको। तो मेलुअस, तो मेल अस, नाम याद हो गया पहला नाम। तो हमारे कान में क्या है, मेल अस, तो मेलुअस याद हो गया, हुआ कि नहीं। अब तुम्हारे कान में मान लेते कि मैल है, तो फिर क्या करोगे, कुछ ना कुछ ठूसते हो, तो कुछ ना कुछ ठूसोगे, इन करके क्या करोगे, कसोगे इसको, तो इन कस, क्या नाम है, इन कस, ताकि तुमको निकालना भी तो है, तो इन कस, तो इन कस करोगे भाई। लेकिन ये जो स्टेप है काफी डेंजरस है, तुम्हारा कान क्या हो सकता है, खराब हो सकता है कि नहीं। ये स्टेप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, काफी खराब है। क्या पता चला तुमने कुछ भी ठूस दिया कान में, कान तुम्हारा खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद करना है। ठीक है, याद हो गया। तो क्या नाम है, मेलुअस, इन कस और स्टेप्स। ये स्टेप हमारे लिए कैसा है, डेंजरस है। ठीक है, याद हो गया, याद हुआ कि नहीं भाई, याद हो गया। तो मेलुअस, इनकस और स्टेप्स, तीन इधर 6। ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक याद हुआ ना। चलो अब आते हैं आगे, अब आते हैं आपके गले की हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोन। ये कहां पे रहती है, ये रहती है आपके किसके पास, गले के पास रहती है। आदमी जब फांसी ऐसी लगाता तो यही हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा आता है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये भाई साहब यू शेप की रहती है। ठीक है, ऐसे देखो कैसे रहती है, ये ऐसे रहती है। ठीक है, ये होती है यू शेप की, इसको कलर कर देता हूं, चलो हटाओ। ठीक है, ये कैसे रहती है, यू शेप की रहती है बोन। ठीक है, यू शेप की, और ये जो बोन होती है इट इज कनेक्टेड विथ आवर टंग। जो हमारी टंग है, हमारी जो जीभ है, उससे ये जुड़ी रहती है। ठीक है, हमारी जीभ से ये हड्डी क्या रहती है, जुड़ी हुई है। ये टूटेगी, जीभ बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो मरता है तो आदमी देखता है कैसे जीभ निकला रहता है, कुत्ते को देखा है मरते हुए, जीभ ऐसे बाहर निकल जाता है जीभ। ठीक है, तो इंसान की भी जीभ बाहर निकल सकती है जब भाई ये हड्डी टूट जाएगी तो। ठीक है, तो हमारी जीभ जो होती है इस हड्डी से पीछे से, देखो पीछे से तुम अपने जीभ को मूव नहीं कर सकते हो, आगे से जितना मर्जी घुमा लो। ठीक है, क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है किससे, इस बोन से, किस बोन से, हाइलाइट बोन से। ठीक है, एक और काम इसका क्या है भाई साहब, एक और चीज इसमें यहां पे देखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि ये इकलौती ऐसी बोन है हमारे पूरे बॉडी में, इकलौती ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन से कनेक्टेड ही नहीं है। हर बोन किसी ना किसी से कनेक्टेड है। ठीक है, हर बोन किसी ना किसी, जैसे क्रैनियल बोन देखा तो हर बोन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, फेस में देखा हर बोन आपस में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन ये इकलौती ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या लिखेंगे, ओनली
bone which is not connected with any bone। यह इकलौती ऐसी हड्डी है जो किसी और हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार लेना इस पॉइंट पे। किसी से कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड है? तुम्हारी जीभ से, जीभ से कनेक्टेड रहती है। बिल्कुल है, यही है बेटा। ठीक है, हो गया? पढ़े? तो ये बात समझ में, ये हड्डी कौन सी है? ये इकलौती ऐसी बोन है जो किसी से जुड़ी नहीं रहती है। किस शेप की रहती है? यू शेप की रहती है। और किससे कनेक्टेड रहती है? हमारी टंग से। ठीक है, तो यहां पे हमने अपना कौन सा एक्सियल में, अच्छा एक्सियल में जो हमारी खोपड़ी थी, खोपड़ी की जितनी 29 हड्डियां थी उसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 14 उधर, 8 उधर और 1 इधर और 6 उधर, टोटल कितनी हो गई? 29। तो खोपड़ी में जितनी हड्डियां थी उसको हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम किस पे? अपनी रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है, हटाओ इसको, हटा दो। चलो, अब आते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसी को बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन, मतलब कि पीछे की हड्डी, आपकी बैक जो होती है उसकी हड्डी। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बैकबोन। पीछे में रहती है। ठीक है, कहां पर रहती है? यहां पे, इस साइड में ये हड्डी रहती है। अब देखो इस हड्डी में क्या है? ये हड्डी बेसिकली क्या होती है? 26 तरह की छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। अब वर्टिब्री क्या होती है पहले एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये हो गया हमारी, ये हो गया हमारा खोपड़ी। ठीक है, यह हो गया हमारा सिर। अब सिर से क्या होती है कि हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इससे कनेक्टेड रहता है। बताया था आपको मैंने, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इससे कनेक्टेड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? मैसेज को लेके जाना। ठीक है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे रहता नहीं है, इसकी सुरक्षा करने के लिए कुछ हड्डियां यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो ये हड्डियां जो होती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रीज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रही, इनके बीच में देखो बहुत सारी ऐसी 26 वर्टिब्री होती हैं। कितनी होती हैं? 26 होती हैं। बताया भी था कि जो एडल्ट होता है उसमें कितनी? 26। और बच्चों में कितनी? 30। अबे कितनी? 33। कितनी? ठीक है, भूल जाते हो। चलो, तो ये हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी। अब यहां पे देखो, जो एक, अगर किसी एक की मैं बात करूं तो एक को मैं क्या नाम दूंगा? किसी एक को नाम क्या दूंगा मैं? इसको मैं बोल दूंगा वर्टिब्री। क्या बोल दूंगा? वर्टिब्री। तो ये टोटल कितनी होती हैं? 26। तो बेसिकली आपका वर्टिब्रम कॉलम जो होता है वो किससे मिलके बनता है? 26 वर्टिब्री से मिलके बनता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कितनी हमारे पास है? 26 वर्टिब्री हैं। ठीक है, 26 वर्टिब्री मिलके इसको बनाती हैं। ठीक है, अब देखो इनका अलग अलग नाम है। जैसे ऊपर से पहली, अगर 1 से लेकर 7 तक की मैं बात करूं, ठीक है, ये हम मान लेता हूं 1 से 7 के बीच जितनी अभी आपके वर्टिब्रीज आ गई, 1 से 20 के लेकर 7 तक, इनको एक नाम दिया जाता है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल। नाम सुना है कि नहीं? इसी की सर्वाइकल बोन की सर्वाइकल पेन हो रहा है गर्दन के पास जो होता है। कभी कभी देखता हूं कि आदमी को पट्टा लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको क्यों? सर्वाइकल पेन होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोन। ठीक है, उसी से नाम यह है। तो सर्वाइकल बोन 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब मतलब कि पहली 7 छोड़ो, एक पहली जो 7 बोन्स हैं उसको मैं क्या बोल दूंगा? सर्वाइकल्स बोन्स। फिर उसके बाद आ जाएंगी आपकी 12। ठीक है ना, इसके बाद जो लगातार 12 जो बोन होंगी आपकी, 12 वर्टिब्री होंगी, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको बोलूंगा थेरोसिस बोन। थेरोसिस वर्टिब्री। बोन नहीं, यहाँ पे बोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वर्टिब्रीज होगा। ठीक है,
थोरोसिस, थोरोसिस का मतलब क्या होता है? चेस्ट कैविटी। तो देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कौन सा हो गया? सर्वाइकल। फिर यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा, यहां तक। ये आपका जो चेस्ट है, इस चेस्ट से लेके यहां से स्टार्ट होगी कहां तक? यहां तक। और यहां पे क्या आ रहा है हमारा? पूरा ये चेस्ट कैविटी आ रहा है, जो हमारा आपका रिब्स आ रहा है, ठीक है। तो रिब्स के पीछे में जो आपकी हड्डियां हैं, रिब्स के, ये जो आपका रिब्स देख रहा है, पसलियां देख रहे हैं, इस पसलियों के पीछे जो हड्डी है, पसलियों से अगर मतलब यहां तक पसली आपकी, तो ऐसे मैं पीछे करूंगा यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो हड्डियां हैं, 12 आपकी हड्डियां होंगी, 12 वर्टिब्री होंगी, और उसको मैं क्या बोलूंगा? थोरोसिस वर्टिब्री बोलूंगा। थोरोसिस कैविटी किसको बोलते हैं? चेस्ट कैविटी को ही थोरोसिस कैविटी बोलते हैं। तो उसी से नाम आ गया क्या? थोरोसिस वर्टिब्री। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद 5 और, तो जो 5 बचती हैं उसको बोलते हैं कौन सी? लुम्बर वर्टिब्री। ठीक है, लुम्बर वर्टिब्री। उसके बाद देखो ये एक हड्डी आपको नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये कौन सी नंबर की है? ये 25वीं नंबर की है। ठीक है, ठीक है, ये 25वीं नंबर की जो वर्टिब्री है, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं सैक्रम। क्या करते हैं? इसका नाम क्या है? सैक्रम। ठीक है, 25वीं नंबर की। और जो लास्ट में देखो एक लग रहा है जैसे कि पूंछ आपकी निकल रही है, ये कौन सी है? 26वीं नंबर की है। इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉक्सिस बोन। ठीक है ना, कॉक्सिस बोन। ठीक है, और इसी को एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल बोन भी बोलते हैं। टेल बोन मतलब कि पूंछ वाली बोन। मान देखो आज से, अभी देखो ये बात सुनो, आज से बहुत साल पहले इंसानों को भी क्या होती थी? पूंछ होती थी। तो वक्त ने हमने क्या किया? पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो जब हम किसी चीज का यूज करना बंद करते हैं तो वो धीरे 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 वो क्या हो जाती है? वाइप आउट हो जाती है। जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें अपेंडिक्स ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका यूज ही नहीं है बॉडी में। तो जिसका यूज नहीं करते वो धीरे धीरे वाइप आउट हो जाती है। तो पूंछ का हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे ये खत्म हो गई। लेकिन इस बात का सबूत कहां मिलेगा कि भाई हमारे पास पूंछ थी? तो इसके वजह जो 26 नंबर की जो बोन है, इसी को मैंने क्या बोल दिया? टेल बोन। इसका मतलब यह हुआ कि इसी बोन से हमारी पूंछ का मतलब इसी से क्या होगी? पूंछ हमारी कनेक्टेड थी। तो इस बात से यह हमको साबित होता है कि भैया हमारे पास किसी वक्त क्या होगी? पूंछ हुआ करती थी। ठीक है, तो अब देखो पहली जो 7 बोन है उसको मैंने क्या नाम दिया? सर्वाइकल वर्टिब्री पहली। फिर इसके बाद जो 12 आ गई, क्या नाम है? थोरोसिस वर्टिब्री। उसके बाद 5 कौन सी? लुम्बर वर्टिब्री। 25वीं नंबर की सैक्रम, और 26 नंबर की कॉक्सिस बोन, जिसका नाम, और इसको हमने एक और नाम दिया जिसका नाम क्या है? टेल बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। अब देखो जो दोनों जो रीढ़ की जो 2 रिब्स की बात, और पहली जो देखो या पहली जो हड्डी होती है पहली नंबर की, ठीक है, जो पहली नंबर की है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एटलस। और दूसरी नंबर की जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सियल। ठीक है, एक्सियल। ठीक है, तो पहली नंबर, दूसरी नंबर, 25वीं नंबर, 26 नंबर, इतना ही आपको याद करना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं। तो पहला कौन सा है? एटलस। दूसरी कौन सी है? गाल पे हाथ क्यों रखे हो? चिंता मुक्त हो जाओ। क्यों इतनी चिंता लेते हो जीवन में? चिंता मुझे दे दो। ठीक है, पहली बोन कौन सी है? एटलस। दूसरी कौन सी है? एक्सियल। 25वीं सैक्रम। किसको करना है? रम को सैक करना है। ठीक है ना, रम को लो उसको सैक कर दो, तो सैक्रम। ठीक है, तो सैक्रम हो गया। और लास्ट में कौन सी होगी? कॉक्सियल बोन। ठीक है, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक और चीज कि 2 मैं वर्टिब्री ले रहा हूं, तो 2 वर्टिब्री मान लेता हूं कि एक ये वर्टिब्री हो गई और ये हो गई एक और वर्टिब्री हो गई। तो ये 2 वर्टिब्री भी आपस में किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहां पे देखो इन 2 को जोड़ने के लिए हमारे पास है कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज भी हमारे स्केलेटन सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो इन 2 वर्टिब्रीज को जोड़ने के लिए हमारे पास कार्टिलेज होता है, और जो कार्टिलेज हम यहां पे यूज करते हैं वो होता है व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। ठीक है, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज इन दोनों वर्टिब्रे के बीच पाया जाता है, जो इनको जोड़ता है। और कार्टिलेज का काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी देना। तो मान लेते हैं कि जब ये रिब जब हल्की सी मूव करती है तो स्लाइटली मूव हो पाती है, किसकी वजह से? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? व्हाइट फाइबर कार्टिलेज या व्हाइट, ठीक है, व्हाइट यहां पे पाया जाता है व्हाइट फाइबर कार्टिलेज, जिसकी वजह से अगर इस रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मूव करना हो तो क्या किसकी वजह से? इस कार्टिलेज की वजह से। क्योंकि कार्टिलेज का काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर मान लेते ये इससे यहां पे ये कार्टिलेज ही नहीं होता तो रीढ़ की हड्डी ऐसे थोड़ी सी मूव नहीं करती। अगर हल्का सा मूवमेंट होता तो बीच से क्या हो जाती? टूट जाती, लेकिन टूटती
नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो स्लाइटली मूवमेंट के लिए इसको क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो स्लाइटली मूवमेंट यहां पे होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बस हल्का सा ही होगा, और स्लाइटली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब लिख लो इसको। ये वाई एक्स है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। क्या पे? सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरसिस, लुम्बर। 25 नंबर की हड्डी हो गई। 25 नंबर की हड्डी का नाम क्या है? सैक्रम। और लास्ट में जो 26 बच गई, सबसे लास्ट, उसका नाम क्या है? कॉक्सियस। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? टेल बोन बोल देते हैं। ठीक है, पहली नंबर की एटलस, दूसरी नंबर की एक्सियल। ठीक है, सभी का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिकली ये जो वर्टिब्री ये कर क्या रही है? जो अंदर में आपका क्या है, ये क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड की क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है। ठीक है, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसी की ये सुरक्षा करती है। लिख लिया? बढ़ू आगे? हो गया? चलो इधर देखो, अब इधर देखो। देखो यहां से जैसे वर्टिब्री स्टार्ट होती है, तो यहां पे छोटी, फिर आगे बढ़ेगी थोड़ी सी बड़ी, फिर आगे जाके थोड़ी सी बड़ी, तो बढ़ते 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 ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो वर्टिब्री होती है वो काफी छोटी होती है, और यहाँ पे जो पाई जाएगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अरे मारा ही जा रहा है साला, खराब कर। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हड्डी जो होती है, तो इसी वजह से देखो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट वर्टिब्री कौन सी होती है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वर्टिब्री कौन सी होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सी? सर्वाइकल्स। ठीक है, तो सर्वाइकल्स वर्टिब्री जो होती हैं वो सबसे छोटी होती है। सबसे लॉन्गेस्ट, अब अगर से पूछा जाए कि आप बताइए कि भैया सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिब्री कौन होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 12 है यहाँ पे थोरसिस वर्टिब्री, तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? यही भाई साहब होगी। और होता भी है, यहां से लेके, समझ लो, देखो यहां से लेके यहां तक, तो इतना बड़ा हिस्सा इसी भाई साहब का है, तो सबसे लंबा कौन सा हो गया? थोरसिस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बे? तो बोलता क्यों नहीं है? थोरसिस वर्टिब्री सबसे लंबी होगी, लेकिन सबसे मजबूत। ठीक है, सबसे मजबूत अगर मैं पूछूं, ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन सी होगी? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट, सबसे मोटी, ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी कौन सी? लुम्बर। और ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, देखो, अरे यार, ऐसा इसलिए देखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मोटी कौन सी है? आपकी हो गई लुम्बर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूरे बॉडी का वेट यही भाई साहब संभाल के रखी हुई है। समझ लो ना, पूरे बॉडी का, अगर आपकी पूरे बॉडी का अगर वेट अगर संभाला है किस हड्डी ने, वो कौन सी है? लुम्बर वर्टिब्री में। इसीलिए जब भी किसी चीज को उठाते हो तो दर्द यहीं होता है, यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे दर्द स्टार्ट होता है। ऐसे यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया। जैसे कोई बाल्टी उठाते हो पानी भरी हुई, तो कहाँ पे दर्द होता है? यहीं पे, वही मार कर देता, तो यहाँ पे दर्द होता है ना। तो दर्द यहां पे होता है क्योंकि यही भाई साहब क्या कर रहा है? पूरे बॉडी का वेट यही भाई साहब संभाल के रखा है। अगर मान लेते जिसने पूरे बॉडी का वेट संभाल के रखा हुआ है आपका भाई, उसको तो मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो ये आपकी बॉडी का वेट संभाल पाएगा। अगर मान लेते ये कमजोर है, उठाया तड़ाक से टूट गई, सीधे डॉक्टर के पास, तो जब जब बाल्टी उठाओगे तब तब हड्डी टूट जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसी वजह से इसको मजबूत होना जरूरी है ना, तो इसीलिए सबसे मजबूत होती है और सबसे मोटी भी होती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट कौन सी है? लुम्बर वर्टिब्री। ये एटलस, ये सर्वाइकल, ठीक है ना, सर्वाइकल पेन नाम सुना होगा, नाम सुना है कि नहीं?
चलो लिख लो अब इसको। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सबसे कमजोर आपके पास वर्टेब्री कौन सी है, तो सबसे कमजोर कौन सी होगी? एटलस। ठीक है, अब सबसे मजबूत कौन सी होगी? सबसे मजबूत होगी ये वाली। लुम्बर में भी कौन सी? जैसे नीचे जा रहे हैं मोटी होती जा रही है, नीचे जा रहे हैं मोटी होती जा रही है, नीचे जा रहे हैं मोटी जाते हैं। तो लुम्बर में जो ये वाली होगी, मान लेते कि C1, ये 5 लुम्बर है, तो मान लेते C1 C2 C3 C5, ये कौन सी नंबर की हो जाएगी? C5। ये सबसे क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। और कौन सी होगी? सबसे थिकेस्ट, यही भाई साहब होगी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वर्टेब्री का साइज कैसा हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी होती जा रही है। तो ऊपर में तो सबसे जो होगी सबसे कमजोर होगी यही, और सबसे मजबूत कौन सी होगी? यही भाई साहब होगी, है कि नहीं? चलो अब लिख लो। लिख लिया? स्मॉलेस्ट वर्टिब्री, ये सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे कौन सी होगी? ये सबसे कौन सी होगी? कमजोर यही होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? थोरोसिस, क्योंकि उसमें 12 हैं। और सबसे मजबूत कौन सी हो गई आपकी? वही। ठीक है, कौन सी? लुम्बर, क्योंकि यही भाई साहब आपकी बॉडी का वेट संभाल के रखी हुई है। ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट भी होती है तो यही इस भाई साहब का बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्योंकि सारा लोड यही संभालता है बेचारा, लुम्बर। ठीक है, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसी पे जोर आ जाता है, इसका थोड़ा कर्व चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आऊंगा मैं उस पर भी, कर्व पे भी आता हूं मैं। लिख लिया? अरे हाथ चलाओ तेज से भाई। हो गया? बढ़ू? यहां तक कोई दिक्कत? बढ़ू? चलो अब यहां पे देखो, अगर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए रीढ़ की हड्डी का, ठीक है, अगर मैं बात करूं एडल्ट की और एक मैं बात करता हूं चाइल्ड की। ठीक है, तो एडल्ट में देखो तो सर्वाइकल कितने हैं? 7। थोरोसिस कितने हैं? 12 है। 5 कौन बोल रहा है? ये कितने होंगे? 12। ठीक है, और लुम्बर कितने हैं? 5। सैक्रम 1, कॉक्सिस 1। ठीक है, ये हो गई आपकी एडल्ट की। लेकिन चाइल्ड की मैं बात करूं, जब आपका जन्म होता था, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब कितनी होती है? ये भी 7, ये भी 12, ये भी 5, लेकिन ये हो जाती हैं 5 और ये हो जाती हैं 4। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बचपन में हड्डियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 के जगह हम उसको 1 ही काउंट करते हैं। तो पहले यहाँ पे 5 थी, ये 4 हो गई, आपस में जुड़ के कितनी हो गई? 1। ये 4 थी, आपस में जुड़ के कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जब बच्चे की मैं बात करूंगा तो 5 उसके पास सैक्रम रहेंगे, और बच्चे की मैं बात करूं तो उसके पास 4 कॉक्सिस बोन होंगे। ठीक है, बड़े होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर कितनी हो जाएंगी? 1। ये 5 जुड़ेंगी आपस में 1 हो जाएंगे, ये 4 आपस में जुड़ेंगी तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अरे यार क्या समस्या है इसको। चलो लिखो लिखो इसको, जल्दी लिखो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई गई? अब देखो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो जैसे बचपन में जैसे हमने जन्म लिया, तो देखो ये इस तरह का कर्व रहता है इसका। तो बचपन में जब हम जन्म लेता है तो ऐसा कर्व नहीं रहता, कर्व ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये अगर मैं जब बच्चे जब होते हैं, चाइल्ड का ये कर्व होता है, और ये किसका कर्व है? एडल्ट का कर्व होता है। ठीक है, अब एक चीज तुम समझना, आखिर बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही ऐसा नहीं कि दौड़ने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दौड़ता है? वो नहीं दौड़ पाता, चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और अपनी गर्दन को भी नहीं संभाल पाता, गर्दन ऐसे ऐसे हिलती रहती है हमेशा, है ना, गर्दन ऐसे करता है ऐसे घूम जाएगा।
ऐसे करेंगे तो ऐसे घुमा देगा। तो गर्दन उसकी एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती है, और पैर भी उसके धीरे, वो पैर में भी उतना जोर नहीं रहता है उसका, नहीं चल पाता बेचारा। क्यों ऐसा? इसलिए कि जब बच्चे का जन्म जब होता है तो देखो बेसिकली रीढ़ की हड्डी में 4 कर्व रहते हैं। कौन सा? सर्वाइकल के पास सर्वाइकल कर्व, थोरैसिस कर्व, लुम्बर कर्व और सैक्रम के पास सैक्रल कर्व, 4 कर्व है। अब देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ये वाला जो कर्व जो देख रहे हो, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व ये नहीं पाया जाता, अभी इसमें डेवलप नहीं हुआ है, अभी इसमें ये डेवलप नहीं हो पाया। तो डेवलप नहीं हो पाया तो उसी की वजह से उसका सर एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये कर्व बन जाता है, तब ये अपने सर को स्थिर रूप से रख पाता है। कौन? बच्चा। लेकिन वहीं पे तो ये सर्वाइकल कर्व बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एक और देखो, ये लुम्बर कर्व जो देख रहे हो ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता। जब जन्म लेता है तो लुम्बर कर्व भी उसके अंदर नहीं रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब जाके धीरे धीरे ये डेवलप होता है। और लुम्बर कर्व भी क्या करता है? सारा वेट संभाल के रखता हुआ है। और अब ये होता है क्या कि इसके ये डेवलप नहीं हो पाता है, इस वजह से बच्चों के पैर में सारा जोर चला जाता है और बेचारा वो चलने में उसके लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है? मुश्किल पैदा हो जाती है। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब ये कर्व बच्चों में डेवलप होगा और तब जाके वो ढंग से चल पाता है। तो 2 कर्व बच्चों में नहीं पाए जाते। कौन कौन सा? सर्वाइकल और लुम्बर। तो बच्चों में कौन कौन से पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे कौन से? थोरैसिस कर्व, और कौन सा पाया जाएगा? सैक्रम कर्व पाया जाएगा। ये 2 कर्व बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसका मैंने नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो लिख लो अब इसको। अब यहां पे एक और चीज, ये जो थोरैसिस कर्व है, ठीक है, ये थोरैसिस कर्व अगर नॉर्मल शेप में है तो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसका जैसे कि इस शेप का है, थोरैसिस कर्व इस शेप का है, अगर ये मान लेते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही कर्व हो गया तो भैया समस्या हो जाएगी। तब आदमी क्या हो जाएगा? उस आदमी को क्या हो जाता है? कुबड़ हो जाता है। मतलब कि आदमी पूरी तरह से क्या हो जाता है? झुक जाएगा, ऐसे पूरा झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है नॉर्मल से ज्यादा ही कर्व हो गया है। तो जैसे अब मैंने क्या बोला था, स्केलेटन सिस्टम जिस तरह रहता है बॉडी का शेप भी उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये भाई साहब नॉर्मल शेप ये था, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया तो शरीर भी कैसा हो जाएगा? पूरा ऐसे झुक जाएगा और उस आदमी को क्या हो जाएगा? कुबड़ हो जाएगा, ठीक है ना। नाम सुना है कि नहीं? कुबड़, ठीक है ना। तो कुबड़ हो जाता है। बेसिकली कैसे वजह से आता है? ये थोरैसिस कर्व होता है, ये हो गया नॉर्मल कर्व, ठीक है। इसका थोरैसिस का ये कौन सा हो गया? एबनॉर्मल, मतलब कि जरूरत से ज्यादा ही ये कर्व हो गया है, ठीक है। तो ये किस में होता है? थोरैसिस कर्व में होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? ये थोरैसिस कर्व में होता है। तो थोरैसिस कर्व ही जरूरत से ज्यादा अगर मुड़ जाएगा तो इंसान को क्या हो जाएगा? कुबड़ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो लिख लिया? चलो बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 4 आपके पास वर्टिब्री थी, उसी से रिलेटेड आपके पास 4 कर्व हैं। बचपन में 2 कर्व नहीं पाए जाते। कौन कौन से? सर्वाइकल और लुम्बर कर्व। इसी वजह से यहां पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 2 भाई साहब यहां पे नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से बच्चा अपना सर को स्थिर रूप से नहीं रख पाता है और चलने में उसको दिक्कत हो जाती है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है, मतलब ऐसे नहीं कि 18 साल के बाद होगा, एडल्ट का मतलब नहीं कि धीरे धीरे बड़ा हो गया, 2-3 साल के बाद ये हो जाता है, ठीक है। ये समझ लो 2-3 साल के बाद ही हो जाता है। एडल्ट मत लिख दो, नहीं तो कोई समझ लेगा कि 18 साल के बाद होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 2-3 साल के बाद ही वो कर्व डेवलप हो जाता है, तब अपना सर को भी स्थिर कर पाता है और वो चल भी पाता है, ठीक है। अगर थोरैसिस कर्व में किस एबनॉर्मल कर्व हो गया तो इंसान को क्या हो जाएगा? कुबड़ हो जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखना है क्या कि अगर कर्व में किसी भी कर्व, चाहे वो सर्वाइकल कर्व हो, थोरैसिस कर्व हो, लुम्बर कर्व हो या सैक्रल कर्व हो, किसी भी तरह का यहाँ पे एबनॉर्मल कर्व होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक डिजीज के तौर पे हम देखते हैं। उस डिजीज का नाम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्कोलियोसिस। क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। तो क्या हो जाता है? स्कोलियोसिस का मतलब क्या होता है कि
कोई भी कर्व एबनॉर्मल ढंग से डेवलप हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्कॉलियोसिस। ठीक है, तो स्कॉलियोसिस मतलब क्या होगा कि एनी एबनॉर्मल कर्व डेवलप इन सर्वाइकल कर्व, थोरैसिक कर्व, लुम्बर कर्व या सैक्रम कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, स्कॉलियोसिस। ठीक है, किसी भी तरह का एबनॉर्मल कर्व अगर किसी में भी आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्कॉलियोसिस। ठीक है, कर्व डेवलप, ठीक है, डेवलप ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, तुम देव मत समझ लेना। ठीक है ना, डेवलप इन सर्वाइकल कर्व, थोरैसिक कर्व, लुम्बर कर्व और सैक्रम कर्व, इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्कॉलियोसिस। लिखा हो गया? अरे बढ़ूं, अरे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? बढ़ूं, चलो। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को स्टडी कर लिया है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने किस किस को पढ़ा था, अपने सर को, ठीक है ना, ठीक है, खोपड़ी को, खोपड़ी में भी हमने 3 पार्ट देखे। एक था कौन सा, स्कल वाला हिस्सा जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, उसके बाद फेशियल में 14 हड्डियां, उसके बाद कान में 6 हड्डियां। तो ये खोपड़ी में टोटल कितनी, और एक हाइलाइट बोन, टोटल कितनी हो गई, 29। उसके बाद हमने किसको पढ़ा था, अपने किसको पढ़ा था, रिब्स को पढ़ा था। ठीक है, तो रिब्स को भी पढ़ लिया। अच्छा, एक और रह गया, वो कौन सा रह गया, रिब्स रह गए। ठीक है, अभी रह गया है रिब्स, मतलब पसलियां। तो पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 12 इधर, 12 इधर, 24। बीच में कौन सा रहता है, स्टर्नम, इसको क्या बोलते, स्टर्नम बीचों बीच रहती है उस, तो वो होती है 1। तो उसी स्टर्नम से ये सारी पसलियां हड्डियां क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 25। तो रिब्स प्लस स्टर्नम अगर जोड़ दूंगा मैं, रिब्स प्लस स्टर्नम, तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 25। ये कितनी, 24, ये होती है कितनी, 1। ठीक है ना, एक एक करके सबको देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्टर्नम से। तो स्टर्नम देखो एक ऐसी हड्डी होती है, कॉमन हड्डी होती है, जिससे सभी की रिब्स हड्डियां क्या रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप जो टाई पहनते हैं उसी स्ट्रक्चर का होता है। तो टाई स्ट्रक्चर का ये भाई साहब, इसका संरचना कैसी रहती है, टाई स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, जैसे मैं इमेज बनाता हूं, तो ये हो गई आपकी टाई। ठीक है, तो ये होती है टाई स्ट्रक्चर की स्टर्नम। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मेनुब्रियम। ठीक है, ये होती है इसकी बॉडी। ठीक है, तो स्टर्नम की हड्डी है टाई स्ट्रक्चर की, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जिससे हमारी 2 हड्डियां यहां पे जुड़ती हैं, और दूसरी यहां पे तो रिब्स की, यहां पे इस बॉडी से कौन सी जुड़ी रहती हैं, रिब्स की हड्डी। यहां से भी 2 और हड्डियां जुड़ती रहती हैं, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इस हिस्से को क्या नाम दे दिया, मेनुब्रियम, इसको क्या नाम दे दिया, बॉडी। यहां पे देखो एक और हड्डी आपको नजर आ रही है, लेकिन ये हड्डी इस हड्डी से, मेन हड्डी से बाहर है। मेन हड्डी से बाहर है कि नहीं, ये हो गई मेन हड्डी, और इसी के बाहर यहां तक मान लेते ये हो गई मेन हड्डी। इसके बाद एक और हड्डी आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है। इसको देखो, जब भी मेन हड्डी से कोई, मेन हड्डी है और उससे एक और हड्डी बाहर की तरफ निकलती है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस। तो इस प्रोसेस, तो बहुत सारी हड्डी हैं, तो बहुत सारी हड्डियों में प्रोसेस पाया जाएगा। ठीक है, इकलौती ऐसी ये हड्डी नहीं है जिसमें प्रोसेस पाया जाए। प्रोसेस का मतलब क्या, कि मेन हड्डी से एक ऐसी हड्डी जो बाहर की तरफ आपको नजर आए, उस हड्डी को क्या बोल देते हैं, प्रोसेस। तो बहुत सारी हड्डियों में प्रोसेस पाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम ज़िफॉइड प्रोसेस। चलो लिख लो।
ठीक है, बढ़े। क्या नाम है हड्डी का? स्टर्नम। क्या नाम है? क्या क्या? अबे क्या? स्टर्नम। चलो अब आते हैं एक स्टर्नम, अब बाकी क्या बच गए हैं? रिब्स। तो अब रिब्स को देखते हैं। हटाओ इसको, हटाओ। चलो अब आते हैं रिब्स पे। तो रिब्स की हड्डियां अब हम देखते हैं भाई कि ये देखो कैसी होती है। तो ये हो गया मेरा स्टर्नम, ठीक है, ये मेरा स्टर्नम है। तो ये स्टर्नम से भाई साहब जो टाई स्ट्रक्चर की होती है, इसी से जुड़ी रहती हैं कौन सी? हमारी रिब्स की हड्डियां, ठीक है। अब रिब्स की हड्डियां देखो कैसे जुड़ी रहती हैं। तो देखो रिब्स की हड्डियां निकलती कहां से है? ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डियां यहां से ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाके किससे जुड़ जाती हैं? स्टर्नम से। यहां से ऐसे निकली और किससे जुड़ रही है? स्टर्नम। यहां से ऐसे निकली, कहां से जुड़ रही है? इससे, ठीक है। यहां से ऐसे निकल रही है, किससे जुड़ रही है? स्टर्नम, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़ती हैं। तो पीछे से आ रही हैं, ठीक है, ये पीछे से आ रही हैं, ऐसे यहाँ पे जुड़ रही हैं, पीछे से आ रही हैं। पीछे से किससे, कहां से आ रही हैं? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। तो ऐसे आ रही हैं पीछे से, इससे जुड़ रही हैं, ऐसे आ रही हैं पीछे से जुड़ रही हैं, ऐसे आ रही हैं पीछे से जुड़ती जा रही हैं। तो पीछे से जो आ रही हैं उसका वो कहां से आ रही हैं? वर्टिब्रल कॉलम से आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो ये भाई साहब जो रिब की हड्डियां जुड़ती हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी एक कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में पाया जाता है कार्टिलेज। तो ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, तो वो बेसिकली क्या है? कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज की मदद से हमारी जो रिब्स की हड्डियां होती हैं वो हमारे स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी रिब्स होती हैं? हमारी 12 होती हैं, ठीक है। तो 12 में बना देता हूं। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 2 हो गई ऐसे। चलो तो यहां पे भी कार्टिलेज होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे भी कार्टिलेज, यहां पे भी कार्टिलेज, यहां पे भी कार्टिलेज, यहां पे भी कार्टिलेज। और जो कार्टिलेज है उसको क्या नाम बोलते हैं? कौन सा कार्टिलेज रहता है? ये रहता है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये हो गया आपकी स्टर्नम। अबे ये क्या नाम हो गया? स्टर्नम। ये विजुअल है, कलर नजर आ रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका स्टर्नम और ये हो गई आपकी रिब्स की हड्डी, ठीक है। अब देखो पहली जो 7 रिब्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 12 है टोटल, ठीक है। 12 इधर 12 इधर। तो पहली जो 7 होती हैं, 7 इधर से 7 इधर से, ये आपस में आती हैं इंडिविजुअली। कहां से निकल रही हैं? यहां से निकली, यहां से जोड़ी, एक आ रही है, 1 नंबर वाली आई, यहां से निकली, यहां से जोड़ी, फिर दूसरे नंबर, ऐसे ही। तो 7 नंबर तक क्या होती हैं? पीछे से आ रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से और इसके साथ जुड़ती जा रही हैं। तो एक्चुअली में ये पीछे से आ रही है और एक्चुअल में इसके साथ जुड़ रही हैं। तो इंडिविजुअली ये इससे जुड़ जाती हैं। इसी वजह से इनका एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू रिब्स बोलते हैं। या एक और नाम इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्टिब्रो स्टर्नम, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही हैं और स्टर्नम से आके जुड़ रही हैं। पहली 7, ठीक है। अब मान ले तो यहां पे ये वाली देखो, तो 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4, चलो 7 ही है, ठीक है। मान लेता है 1 से लेके 7 तक। अब यहां पे देखो कौन सी नंबर की? ये 8वीं नंबर की, ये 9वीं नंबर की, ये 10वीं नंबर की, ठीक है। तो 8 9 10 ये जो 3 रिब्स हैं, अब देखो आपस में आई और एक कॉमन हड्डी से आके जुड़ गई। देख लो कि नहीं? ये 8 आई, 9 आई, 10 आई, ये तीनों आई और एक कॉमन हड्डी से जुड़ गई। अब ये कॉमन हड्डी जाके इससे जुड़ रही है। तो क्या ये सही मायने में इंडिविजुअली स्टर्नम से जुड़ रही हैं? नहीं जुड़ रही हैं, इंडिविजुअली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं। तो 8 9 10 आई, आपस में जुड़ी और फिर जाके इससे जुड़ गई। तो ये सही मायने में स्टर्नम से जुड़ ही नहीं रही है। तो सही मायने में ये जुड़ रही हैं? नहीं जुड़ रही है। तो इस वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं फॉल्स रिब्स बोल देते हैं। और इसी को एक और नाम दे देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ठीक है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। अब यहां पे देखो और है 10 तो हो गई, और भी हमारे पास कितनी बच गई हैं? 2 और बच गई हैं। कौन कौन सी? 11 नंबर की और 12 नंबर की। तो 11 12 नंबर की जो हड्डी है
जो रिप्स है आपकी, ठीक है, 11वीं और 12वें नंबर की, इसके साथ क्या हो रहा है, तो ये हो गई आपकी 11 नंबर की, ये हो गई 12 नंबर की। तो 11 जो 12 है, तो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे वर्टेब्ररी कॉलम से तो निकलती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ जुड़ती ही नहीं है, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ती ही नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ ये जुड़ती ही नहीं है, ठीक है, इसके साथ क्या होती है, जुड़ती ही नहीं है, मतलब वर्टेब्ररी कॉलम से निकल रही है बट इसके साथ क्या हो रही है, जुड़ती ही नहीं है। और इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, फ्लोटिंग रूप। क्या बोल देते हैं इसको, फ्लोटिंग, मतलब ये क्या कर रही है, फ्लॉट कर रही है, ठीक है। तो ये ऐसी रिप्स है जो क्या कर रही है, फ्लॉट कर, मतलब इधर, अरे यार, इधर से ये आई पीछे से और ये इधर से आई पीछे से, बट इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, फ्लोटिंग रिप्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फ्लॉट कर रही है, तो फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। या इसी को एक और नाम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिब्रल रिप्स, वर्टिब्रल रिप्स। अब समझो क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। टोटल 12, तो पहली जो 7 है वो पीछे से निकल रही हैं वर्टेब्ररी कॉलम से, और जुड़ कैसे रही हैं, स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ रही हैं, एक एक आ रही है और एक एक इससे जुड़ रही है, तो इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रू रिप्स। ध्यान से देखना, बार बार नहीं बोलूंगा, ट्रू रिप्स इसको बोलूंगा, ठीक है। अब निकल कहां से रही थी, वर्टिब्ररी से, जुड़ कर रही है स्टर्नम से, इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया, वर्टिब्रो स्टर्नम। नाम से ही सब क्लियर हो गया, कुछ सोचना ही है। उसके बाद देते हैं 8 9 10 पे। 8 9 10 की बात मैं करूं तो ये भाई साहब यहां से तो निकल रही है लेकिन स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ रही है, ये आएंगे आपस में, एक कॉमन से जुड़ेंगी और कॉमन उससे क्या होगा, फिर हमारे स्टर्नम से जुड़ जाएगा, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, फॉल्स रूप, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। ये भाई साहब जहां पे देख रहे हो बेसिकली ये क्या है, कार्टिलेज। तो बेसिकली इस कार्टिलेज के थ्रू यहाँ पे सबसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखो ये लास्ट वाली कौन सी, 11 और 12 नंबर की, पीछे से तो आई लेकिन स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं, तो इसका नाम क्या लग रहा है जैसे ये क्या कर रही है, फ्लॉट कर रही हैं, इस वजह इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लॉटिंग रिब्स। और भाई साहब हमारे वर्टिब्ररी स्टर्नम से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ी, इस वजह इसका नाम क्या हो गया, वर्टिब्रल रिब्स हो गया, ठीक है। तो ये होती हैं 11वीं और 12वीं नंबर की। बेसिकली ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे किडनी को, ठीक है। अब देखो हमारे पास फ्लॉटिंग जो रिब्स होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन जो सांप है, ठीक है, अजगर है, बस सांप जितने भी हो कोई भी कैटेगरी का, उसके पास फ्लोटिंग रिब्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों, अब जब फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं कि भैया देखो ये फैल सकती हैं। अब मान लेते कि तुम कुछ भी खा रहे हो तो यहां पे ये तो जुड़ी हुई हैं, तो ये एक थोड़ा सा यहां पे मूवमेंट होगा, थोड़ा सा फैल सकती है, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही फैल सकती है क्योंकि इससे तो जुड़ी हुई नहीं है। अब मान लेते कोई सांप है, तो जितना फ्लोटिंग रिब्स होगा तो वो अपने बॉडी को उतना ज्यादा क्या कर सकता है, फैला सकता है। अब सांप क्या करता है, हमारे साथ तो भाई पका के तो खाता नहीं है, वो क्या करता है, सीधे निगल जाता है। अब मान लेते एक हिरन कोई निगल गया, कोई अजगर, तो हिरन तो भाई साइज में बहुत बड़ा है, अब उसको निगलने के लिए तो भाई तो उसको तो पूरे साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बढ़ाएगा कैसे, बढ़ेगा साइज, तो फ्लोटिंग रिब्स क्या हो जाएंगी, ऐसे थी ऐसे हो जाएंगी, ऐसे थी ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे हो गई तो शरीर का भी आकार क्या हो गया, बढ़ गया, तो भाई साहब तुमको क्या, हिरन क्या, तुमको भी निकल देगा वो, तो किसी को भी निकल देगा। क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स उसमें ज्यादा पाई जाती हैं, तो जैसे जैसे वो फैलेंगी उसके शरीर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, तो आसानी से क्या कर सकता है चीज, किसी को भी निकल जाएगा। तो सांप में ये पाई जाती है, हमारे पास भी रहती है, ज्यादा नहीं, 2 ही रहती हैं, और दोनों क्या रहती हैं, इस किडनी के पास। तो किडनी को क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम, मान लेते कोई पीछे से तुमको मारा तो फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं, उसी फ्लोटिंग रिब्स के नीचे कौन रहता है, आपका किडनी रहता है, वो उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको अब लिख लो। और यहाँ पे जो कार्टिलेज मैं बता रहा हूं आपको, ये कार्टिलेज के थ्रू जुड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट किससे जुड़ता है, कार्टिलेज के थ्रू जुड़ता है। इस कार्टिलेज का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइलिन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी बहुत तरह के होते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का है। तो इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू हमारी जो रिब्स होती हैं हमारे स्टर्नम से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, लिख लो।
क्या बोल रहा है? लिख लो पहले, लिखो लिखो पहले लिख लो। हाँ 11-12, ठीक है। लिख लिया? ये इसके साथ ऐड है, ये इसके साथ है, ठीक है। 11 और 12 हो गया भाई, बढ़े? चलो ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। 7 रिब्स है, पहली 7 इसको क्या बोलूंगा? ट्रो रिब्स, ठीक है। डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से, वर्टिब्रो स्टर्नम। 8, 9, 10 ये आपस में जुड़ी हुई रहती है और तब जाके कॉमन हड्डी के थ्रू यहाँ पे जुड़ती हैं। तो यहाँ से भी 8 आई, यहाँ से भी 9 आई, यहाँ से 10 आई, तो ये इंडिविजुअली नहीं जुड़ेंगी। मान लेते कि 9 नंबर की आई 8 से जुड़ गई, 10 नंबर की आई 8 नंबर से जुड़ गई, 9 नंबर की आई 8 नंबर से जुड़ गई, 10 नंबर की आई 8 नंबर से, ये फिर 8 नंबर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉमनली यहाँ पे जुड़ती हैं, तो इंडिविजुअली नहीं जुड़ रही हैं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? फॉल्स रिब्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट की जो है 11-12 ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं, इस वजह इसका नाम क्या पड़ गया? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। जिस कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती है उसका नाम क्या है? हाइलिन कार्टिलेज इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, रिब केज के बारे में आपने सुना होगा। रिब केज क्या होता है? तो आपकी जो पसलियां हैं, ये पसलियां मिलकर क्या करती हैं? एक पिंजरा बनाती हैं, और उस पिंजरे के अंदर क्या रहता है? जो रिब केज मतलब क्या? आपकी जो पसलियां हैं और आपका स्टर्नम है, ये सब, ये पूरा सिस्टम मिलकर क्या करता है? एक पिंजरा बना रहा है। उस पिंजरे के अंदर कोई ना कोई तो रहेगा। उस पिंजरे के अंदर कौन रहता है? हमारा हार्ट रहता है, हमारा लंग्स रहता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स रहते हैं और इसकी ये क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए कि रिब केज जो होता है कितने हड्डियों से मिलके बना रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, लिखो तो, हाउ मेनी बोन्स आर make the rib cage? How many bones are make the rib cage? ठीक है, ऑप्शन नंबर लिखो, ऑप्शन लिखो 24, 25, 37, 36। ऑप्शन लिखो 24, 25, 37, 36, ठीक है। और एक और ऑप्शन लिखो, 24, 25, 36, 35। लिखा? फिर से रिपीट करूं? रिपीट करूं फिर से? पहला वाला, पहला कौन सा था? 24, 25, 37, 36। दूसरा ऑप्शन, मतलब कि पहला ये ऑप्शन है आपके पास, ये वाले ऑप्शन है। दूसरा आपके पास कौन सा है? 24, 25, 35 और 36। चुपचाप एकदम, बतियाना नहीं है, पड़ोसी से, अपने से बनाओ, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? रिब केज का मतलब समझ रहे हो? ये जो पसलियां हैं, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। कितनी हड्डियां इसमें आके आएंगी और जाके गड़ेंगी, ठीक है। हो गया? बना लिया? बताऊं मैं आंसर? छूट गया क्या? बताऊं? चलो, रिब केज देखो किससे बनता है। रिब केज है तो टोटल 12 हड्डी इधर, 12 हड्डी इधर, 24 हो गया। लो भाई 24। एक स्टर्नम हो गया, कितना हो गया? 25। तो बेसिकली अगर ऑप्शन में 25 है तो इसको टिक करोगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, दैट इज 37, तो भाई दिक्कत है। अब यहाँ पे तुम ये समझो कि रिब केज क्या सिर्फ यही दोनों हड्डी है? ये जो पीछे की जो वर्टिब्रा है, इसको कौन गिनेगा? इसको नहीं गिनोगे? तो 12 इधर से भी तो हैं, तो ये 12 जो आप वर्टिब्री जो आपकी है, तो ये 12 हड्डियां किससे जुड़ी हो रही हैं? ये 1 नंबर की यहां से निकली, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 11, 12, तो 12 हड्डियां तो यहां से भी जुड़ रही है, निकल रही है ना। तो ये जो वर्टिब्री है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिब केज के लिए? है ना। तो यहाँ पे 12 आपकी कौन से हो जाएंगे? 12 वर्टिब्री भी तो हो जाएंगी। तो 12 इसमें ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? आंसर क्या होगा? अब दोनों का आंसर बताओ। पहला का आंसर कितना है? अरे ऑप्शन क्या होगा गधों, हमको पता है वो आंसर क्या होगा। 37 और ऑप्शन और दूसरे का क्या होगा आंसर? 25। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन में सिर्फ आपको
25 भी दिया हुआ है और 37 भी दिया हुआ है, तब आंसर किसको टिक करोगे? अब मान लेते ये गायब कर दिया, तब आंसर किसको टिक करोगे? ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुकों में सिर्फ क्या किया जाता है, 25 ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली बोलते हैं कि भैया ये और ये मिलके बना रहे हैं, लेकिन ये जो भाई सिस्टम जो बना है बिना वर्टिब्री के नहीं बन सकता, क्योंकि हड्डियां तो वहीं से निकल रही हैं, तो इसको भी काउंट करना जरूरी होता है। तो अगर ऑप्शन में 25 है, 37 नहीं है, तो 25 को ही टिक करोगे, दोनों है तो 37 को टिक करोगे। रिब केज, हाँ, तो ये पूरा केज बना रहा है। रिब केज मतलब बेसिकली ये पूरे हड्डियां मिलके एक केज बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, हमारा क्या है, सिस्टम है। तो ये जो हड्डियां हैं, जैसे ये रिब की हड्डी निकल कहां से रही है, वर्टिब्री से, जुड़ कहां रही है, स्टर्नम से जुड़ रही है, निकल यहां से रही है, जुड़ यहां रही है। ठीक है, क्या कर रही है, निकल यहां से रही है, जुड़ यहां पर रही है, तो क्या वर्टिब्री को हम काउंट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स काउंट करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ऑप्शन डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 37 नहीं है तो 25, अगर 25 37 दोनों है तो 37। चलो, तो यहां तक हमने भैया एक्सियल सिस्टम को हम लोगों ने खत्म कर लिया है, और कुछ कोई क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं है ना? चलो, अब आते हैं एक हमारा जो बच गया था, कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल हमने अब खत्म कर लिया, अब बचा हमारा कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा था? पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था लिम्ब, और दूसरा का नाम क्या था, गर्डल। ठीक है, क्या नाम था, गर्डल। इसमें कितनी हड्डियां, 6, और इसमें कितनी हड्डियां, 120। 6 नहीं बेटा, 120। ठीक है, कितनी होती हैं, 120 होती हैं। तो टोटल अपेंडिकुलर सिस्टम, पानी पी के आओ, पानी पी लो, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लो। 126, ठीक है, पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। ये 126 है, तो 120 इधर और 6 वहां पे। अब देखो लिम्ब में मैंने फिर डिवाइड किया था, कौन कौन सा था? एक था आपका अपर लिम्ब, और एक था कौन सा, लोअर लिम्ब। ठीक है, इसमें कितनी हड्डियां, अपर लिम्ब मतलब आपके हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाथ में कितने, 30 इसमें, 30 इसमें, टोटल कितने हो गए, 60। तो इसमें कितनी हड्डियां आपके, 60 है। और ये लोअर लिम्ब है, इसमें कितनी, 30 पैर में, इस पैर में, और 30 इस पैर में, इसमें भी कितनी हो गई, 60। 60 कितनी हो गई, 120 हो गई। अब गर्डल है, इसको भी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है कौन सा, एक होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, एक का नाम क्या है, पेल्विक गर्डल। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 2। पेल्विक मतलब कमर की हड्डी। ठीक है, और एक होता है पेक्टोरल, एक होता है पेक्टोरल गर्डल। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें होती हैं 4। टोटल कितनी होती हैं, 4। और 4 को फिर 2 में डिवाइड करता हूं। एक होता है कौन सा, एक होता है आपका स्कूपला, स्कूपला 2, और एक होता है कौन सा, क्लेविकल। ये कितनी होती हैं, 2। ठीक है, तो 2 2 4 और 4 2 6, 6 इधर हो गई, 60 इधर, 30 30, और 60 इधर, 30 30, 120, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये होगा, ये अब अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो, अपर लिम्ब को एक और नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर लिम्ब भी बोलते हैं, और इसको एक बोलते हैं हिंड लिम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके हाथ की, ये हो गई आपके पैर की, ये हो गई आपकी कमर की, बाकी जो बच गई वो। ठीक है, बढ़े। ये तो पढ़ाया हुआ है यार। हो गया, लिख लिया।
कभी तो यस बोल दिया करो धोखे से ही। ठीक है, याद हुआ? तो लिम्ब में कितनी होती हैं? 120। लोअर लिम्ब में कितनी? 60। अपर लिम्ब में कितनी? 60। गर्डल में कितनी? 6। पेक्टोरल गर्डल मतलब 2, और बाकी किधर बच गई? सॉरी, पेल्विक गर्डल में 2, अब पेक्टोरल गर्डल में 4। फिर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है स्कूपला और एक कौन सा है? क्लेविकल, CLE है। ठीक है, CLE है ये। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, CLE है ये। ठीक है, D नहीं। तो क्लेविकल उसमें कितनी? 2। ठीक है, तो 126 हो गई। एक एक करके देखते हैं। चलो आते हैं, स्टार्ट करूं? किया जाए? किया जाए भाई? करे? चलो कर लूं? अरे बढ़ जाऊं भाई। चलो अब आते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं गर्डल से। ठीक है, गर्डल में कितनी है? 6। तो पहली हम देखते हैं कौन सी? पहली हम देखते हैं कौन सी? स्कूपला को। स्कूपला। ठीक है, स्कूपला, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, इसको एक और नाम है। ये कौन सी हड्डी है? शोल्डर बोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कंधे की हड्डी। ठीक है, अब देखो इसका शेप कैसा होता है। इसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर। कैसा शेप होता है इसका? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये जो एग्जिस्ट करती है, इट प्रेजेंट बिटवीन 2 to 7 वर्टेब्री। तो जो 7 वर्टेब्री आप देख रहे हैं, ठीक है, 2 से 7 जो वर्टेब्री है उसी के बीच ये भाई साहब रहता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका देखता हूं तब जाके बात समझ में आएगी। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर एक बनाया जाए इसका। तो वर्टेब्री ट्रायंगुलर शेप की रहती है। देखो ये ऐसे रहती है। अपने में बतियाओ मत भाई। ठीक है, तो ये होती है आपकी शोल्डर की बोन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्कूपला। ठीक है, कहां पाई जाती है? ये वाली हड्डी। ठीक है, तो ये वाली हड्डी, ये अब जैसे मैं ऐसे करूंगा तो ये भाई साहब बाहर निकल आएगा। ठीक है, कभी देखा है कि नहीं? तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे ये भाई साहब बाहर निकल। तो ये जो देख रहे हो ये वाली हड्डी, तो ये जो हड्डी एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों हड्डी को हम स्कूपला बोलते हैं। ठीक है, कैसे शेप की रहती है? इसी शेप की रहती है, ट्रायंगुलर शेप की रहती है, 2 से 7 वर्टिब्री के बीच में रहती है। ठीक है, अब ये जो हड्डी होती है इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखना है क्या कि ये भाई हड्डी किससे किससे कनेक्टेड रहती है। अब देखो मैं इसको, इस हड्डी को पीछे कर रहा हूं, ये वाली हड्डी, ये वाली कौन सी है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है, जिम जो करते हैं उसको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। अब इसको मैं पीछे करूंगा तो भाई ये भी निकल रहा है, इसका मतलब यह हो कि इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भाई साहब एक हड्डी से कनेक्टेड रहता है जिसका नाम है ह्यूमरस। और एक और हड्डी होती है ये वाली जो देख रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन भी बोलते हैं, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो कैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो मैंने आपको बताया क्या भाई कि यहाँ पे भी एक प्रोसेस यहाँ पे निकला हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा एक प्रोसेस निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक प्रोसेस है। अरे अपने में क्यों बतिया रहे हो यार? इधर देखो, ये जो है, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आपको हड्डी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, ये कौन सी होती है? क्लेविकल बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इससे ये कनेक्टेड रहता है। तो जिससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला कि मेन हड्डी से बाहर की तरफ एक हड्डी निकली रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो वहां पे भी एक प्रोसेस देखा था, तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो इस प्रोसेस का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एक्रोमियल प्रोसेस। क्या नाम है इसका? एक्रोमियल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे आपको एक सी टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहां पे ऐसे। ठीक है, ये होता है सी टाइप का स्ट्रक्चर। और बेसिकली यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि एक हड्डी इससे कौन सी जुड़ी हुई है? क्लेविकल। ठीक है, तो यहां पे भी एक देखो, यहां पे भी सी शेप का होगा, क्लेविकल एक हड्डी से जुड़ी हुई है। और दूसरी हड्डी कौन सी होगी? ये वाली। तो जो ह्यूमरस बोन है ये जोड़ होती है, इससे जुड़ी हुई रहती है। जो यहाँ पे सी शेप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लेनॉइड। ग्लेनॉइड।
ग्लेनोइड कैविटी। तो ग्लेनोइड कैविटी बेसिकली क्या करता है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमरस वो देखो, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अभी ज्वाइंट जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा बहुत तरह के ज्वाइंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो सबसे फ्री होता है। देखो जहां मन तहां घुसेड़ दूंगा इसको, कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ, आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। दो ही जगह पाया जाता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे देखो पैर को मैं कैसे भी घुमा दूं, इधर घुमा दूं उधर घुमा दूं, कैसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं सबसे मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इस ग्लेनोइड कैविटी में हमारी ह्यूमरस बोन जो रहती है वो फंसी हुई रहती है। तो ऐसे देखो यहाँ पे हमारी ह्यूमरस बोन जो रहती है बॉल एंड सॉकेट के फॉर्म में फंसी हुई रहती है, जिसकी वजह से हम इसको मूव करा सकते हैं कहीं भी। तो ये कौन सी बोन है, ये है आपकी ह्यूमरस बोन, ठीक है, ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है। तो ह्यूमरस बोन, तो अब ये देखो ये हड्डी किससे किससे जुड़ी है, ह्यूमरस बोन से। तो ह्यूमरस बोन कहां पे है, फंसा हुआ है ग्लेनोइड कैविटी में, ठीक है। और एक और हड्डी कौन सी, क्लेविकल बोन में, ये भी इससे जुड़ी है। किसके थ्रू, एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, एक्रोमियल प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं, चलो इतना लिख लो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि भैया बताइए कि स्कूपला किन दो हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, तो कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी ह्यूमरस और दूसरी कौन सी हो गई, ये वाली। देखो ना भाई, ये वाली हड्डी कहाँ जा रही है, इससे जाके जुड़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे दो हड्डियों से जुड़ा रहता है। तो एक्रोमियल प्रोसेस के थ्रू क्लेविकल बोन और ग्लेनोइड कैविटी के थ्रू ह्यूमरस बोन। ये कौन सा सिस्टम होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। सबसे मूवेबल ज्वाइंट यही होता है, ठीक है। देख लिया, कितना टाइम हो गया भाई, तो बहुत बात हुई है भाई, हो गया। चलो एक और चीज, हो गया भाई, बड़े एक और चीज यहां पे देखो। तो यहां पे एक प्रोसेस आपने देखा ये, जिससे ये भाई साहब एक ये जुड़ी है, एक और प्रोसेस यहां पे रहता है, अंदर के तरफ ही रहता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस जुड़ा निकला हुआ तो रहता है, लेकिन ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोराक्वाइड प्रोसेस, ठीक है। ये भी इसी के पास है, ठीक है, सी शेप का आप देख रहे हैं, ये कौन सा है, कोराक्वाइड प्रोसेस ये। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू कोई हड्डी जुड़ी हुई नहीं है। एक्रोमियल प्रोसेस है, इसके थ्रू आपकी हड्डी जुड़ी है, कौन सी, क्लेविकल बोन। और यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी में तो भाई साहब आपका कौन सा है, ह्यूमरस बोन तो है ही, बॉल एंड सॉकेट के फॉर्म में, जिसकी वजह से आप आपके हाथ को कहाँ पे कर रहे हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कूपला, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े, चलो बढ़ू, अरे कभी तो यस बोल दो। स्कूपला हो गया। अब स्कूपला कितनी हड्डियां होती हैं, एक या दो, दो, एक इस साइड और एक इस साइड। तो स्कूपला कितनी होती हैं, दो होती हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आपकी हो गई कौन सी, क्लेविकल। क्लेविकल बोन, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, आपके कॉलर के पास ही रहती है, ठीक है। तो आपका जो कॉलर है, ठीक है, ये रहा कॉलर, ठीक है, इसी कॉलर के पास आपकी एक बोन पाई जाती है, ये रही, ये वाली हड्डी। ये वाली हड्डी क्यों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, क्लेविकल बोन। कैसे याद करेंगे, कॉलर से क्लेविकल, क्या रहेगा, कॉलर से क्लेविकल, याद रहेगा ना, कॉलर से क्लेविकल। तो कॉलर बोन भी बोलते हैं और क्लेविकल बोन भी बोलते हैं। और एक और नाम है, पता नहीं किसने इसका नाम रखा है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं, जब से मिल ही नहीं रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। किसने नाम रखा उसको मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाएगा तो उसी समय उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ब्यूटी बोन, आज ये समझ से बाहर है कि भाई ब्यूटी बोन क्यों, तो भाई लड़कियों के लिए क्या है, ब्यूटी बोन।
तो लड़की जितनी मतलब कि ये हड्डी उसकी जितनी बाहर निकली रहेगी, मतलब ऐसे बाहर फेंक देंगे उसको निकाल के, तो वो लड़की उतनी क्या रहेगी, अच्छी लगेगी देखने में, उसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन। लेकिन लड़कों के साथ उल्टा है, लड़कों के लिए क्या नाम रहेगा, कुपोषित बोन, भूखमरी वाली बोन। मतलब कुपोषित से मर रहा है, ऐसे लग रहा है अब खत्म हो जाएगा, अब गया ये। अब उस समय हम देखेंगे, उसी समय ये हड्डी तुमको नजर आएगी। अभी मान लेते तो खाया पिया आदमी, उसको ये नजर ही नहीं आएगी। तो मतलब ये हुआ कि लड़कों में ब्यूटी बोन नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब तुम एकदम भूखे प्यासे एकदम मर रहे हो, अब लग रहा है कि अब तो खत्म ही हो जाएगा, तब आदमी आएगा अरे ब्यूटी बोन, वाओ। तो दिक्कत है भाई। वहां पे अगर तुमको ब्यूटी बोन बोलेगा, जूता खोल के वही माथा खराब, यहाँ भूख से मरे, इसको ब्यूटी बोन का पड़ा। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एफ शेप की होती है, ठीक है। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो कैसे। तो ये रहा, ये देखो दो थोड़ा सा एफ, पूरा एफ तो नहीं है बट इस तरह से, तो ये इस तरह से रहती है इसकी संरचना। ठीक है, ये इस शेप की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे निकल रही है और जाके किससे जुड़ रही है, स्कूपला से जुड़ रही है। अब ये हड्डी किन किन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो एक तो हमको पता है किससे, स्कूपला से। स्कूपला से जुड़ी हुई है कि नहीं भाई, तो ये किससे जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी हुई है किससे, स्कूपला से। तो मान लेते हैं ये मेरा स्कूपला है, ठीक है, शोल्डर वाली बोन है, तो उससे ये जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, स्कूपला। ठीक है, और किसके थ्रू जुड़ी रहती है, एक्रोमियल प्रोसेस के थ्रू। और ये दूसरी देखो यहां से निकली और जुड़ कहां पहुंच रही है, यहाँ पे देखो कहां पे, ये वाली हड्डी। ये कौन सी हड्डी है, अबे ये कौन सी हड्डी है, अबे ये कौन सी हड्डी है बे, स्टर्नम। ठीक है, ये कौन सी हड्डी है, स्टर्नम। ठीक, अभी तो पढ़ा। तो ये हड्डी वहां से निकल रही है और यहाँ पे जाके जुड़ रही है। तो भाई किससे जुड़ रही है, ये स्टर्नम से जुड़ रही है। तो ये रही आपकी टाई शेप की एक बोन रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम। तो इन दो हड्डियों के बीच में ये भाई साहब पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई साहब कौन सी बोन, क्लेविकल बोन जो होती है किन दो हड्डियों को जोड़ती है, स्कूपला एंड स्टर्नम। ठीक है, चलो हो गया। अब आती है कौन सी बोन, आपकी पेल्विक बोन, कमर की बोन जिसको हम बोलते हैं। बड़े बड़ा है, याद रहेगा ना। कॉलर से क्या नाम इसका रहेगा, कॉलर से क्लेविकल। ठीक है, कॉलर से क्या नाम रहेगा, क्लेविकल बोन। और ऊपर वाली कौन सी बोन थी, स्कूपला। इससे पहले कौन सी पढ़ी थी, स्कूपला। आपने पढ़ा इस कौन सी, क्लेविकल। अब एक और, ये भी कितनी रहती हैं, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। संख्या में कितनी, दो। ठीक है, तो नंबर में कितनी है, ये नंबर में कितनी है, दो है। तो दो उधर पड़ा, दो उधर पड़ा, चार, दो और रह गई आपकी। ठीक है, तो अब आते हैं उस पर। तो दो और जो बच गई हैं उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं पेल्विक बोन। तो पैर से जुड़ी हुई है, ये हो गया मेरा पैर, पैर से जुड़ी है, तो पैर से जुड़ी तो इसका नाम क्या पड़ गया, पेल्विक बोन। याद रहेगा, पैर से पेल्विक बोन। ठीक है, पैर से पेल्विक। ठीक है, तो पेल्विक बोन होती हैं, ये भी संख्या में कितनी, दो। ठीक है, पेल्विक बोन। ठीक है।